नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे इस चैनल SWT स्टडी जोन में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे एम्प्लॉय एंगेजमेंट के बारे में कि एम्प्लॉय एंगेजमेंट होता क्या है, इससे बेनिफिट क्या है और कैसे हम अपने एम्प्लॉय को एंगेज कर सकते हैं अपने काम के प्रति। तो चलिए वीडियो को जल्द से जल्द शुरू करते हैं बिना आपका टाइम वेस्ट किए हुए। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं एम्प्लॉय एंगेजमेंट होता क्या है। तो जैसा कि आप सभी को थोड़ा बहुत आइडिया होगा कि एम्प्लॉय एंगेजमेंट वर्ड से हम क्या फील कर सकते हैं कि एम्प्लॉय अपने काम के प्रति कैसे इंगेज रह रहा है या इंगेज नहीं है, मतलब वो काम के लिए रेडी है या नहीं है। तो जैसे मैंने आपको कुछ पॉइंट यहाँ पे दे रखे हैं जो मैं आपको बताता हूँ। एम्प्लॉय एंगेजमेंट इज एन आउटकम ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन एन ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स एम्प्लॉय। एक तरह से देखा जाए तो एम्प्लॉय एंगेजमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जिससे हमको एक आउटकम मिलता है कि हमारा जो एम्प्लॉय है ऑर्गेनाइजेशन के लिए कितना काम कर रहा है, कैसे कर रहा है। अगर एम्प्लॉय एंगेजमेंट बढ़िया है दोस्तों, अच्छा है, अगर अच्छा है तो एम्प्लॉय पैसिनेट फील करेगा अपने काम के प्रति और आगे जो भी प्रॉब्लम आने वाली होंगी उसके लिए वो पहले से ही रेडी होगा कि हमको काम में कैसे करना है, क्या करना है, और वो अपना एफर्ट दे पाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कैटेगरीज ऑफ एम्प्लॉय एंगेजमेंट। तो दोस्तों, मैंने इसको 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर रखा है, इंगेज्ड, नॉन इंगेज्ड एंड एक्टिवली डिसएंगेज्ड। तो इंगेज्ड एम्प्लॉय कौन कौन से हो सकते हैं दोस्तों? जैसे कि जो भी एम्प्लॉय अपना काम कर रहा हो अपने पैशन से, अपना कोई भी काम उसको मिले वो कर दे रहा हो, हाईली मोटिवेटेड हो, कोई भी काम अगर एक्स्ट्रा आ रहा है तो उससे कोई भी प्रॉब्लम ना हो रही हो, दूसरे काम के लिए रेडी है कि अगर हम फ्यूचर में कोई काम मेरे को अलॉट किया जा रहा है तो मैं आसानी से कर सकूं, प्रॉब्लम सॉल्विंग हो, जैसे एक गुड लीडर की क्वालिटी होती है वैसे इंगेज एम्प्लॉय भी अपना काम करता है। तो दूसरा पार्ट है दोस्तों नॉट इंगेज्ड है। नॉट इंगेज्ड में दोस्तों होता ये है कि काम बस कैसे भी चल रहा है, टाइम के हिसाब से काम कट रहा है, मतलब अपना टाइम तो दे रहे हैं लेकिन एनर्जी के साथ अपना टाइम नहीं दे पा रहे हो, नॉट इंगेज में आते हैं। फिर दोस्तों नॉट इंगेज एंड एक्टिवली डिसएंगेज दोनों एक ही एक तरह से कहें तो, लेकिन मैंने इसको 3 पार्टों में कैटेगराइज करके रखा है। तो जो एक्टिवली डिसएंगेज्ड है वो क्या करते हैं, अपने काम को हमेशा ब्लेम करने की कोशिश करते हैं, जो भी उनको काम दिया जाता है उसमें वो अपने नखड़े बताना चालू कर देते हैं, दूसरों को डिमोरलाइज करते हैं, अपने कलीग हो गए चाहे अपने बॉस को ले लो, मतलब अपना काम टाइम पे पूरा नहीं करते हैं, वो होते हैं एक्टिवली डिसएंगेज्ड होते हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। इससे फायदा क्या होगा अगर आपका एम्प्लॉय एंगेजमेंट बढ़िया है तो। इंपॉर्टेंस ऑफ एम्प्लॉय एंगेजमेंट, अगर इंगेज्ड एम्प्लॉय है तो जाहिर सी बात है अपनी हाई प्रोडक्टिविटी देगा जिससे कि कल्चर और अच्छा हो जाएगा। रिटेन टैलेंट, मतलब कि अगर एम्प्लॉय एंगेजमेंट बढ़िया है तो आप फ्यूचर के लिए अगर जैसे किसी को हायर करते हैं तो अगर वही एम्प्लॉय अगर अच्छे से काम कर रहा है तो उसको आप अगले पोस्ट पे बैठा सकते हैं, तो इसीलिए ये पॉइंट है बेस्ट टैलेंट। फिर चौथा पॉइंट है इम्प्लॉय एंगेज इंक्रीज इम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन एंड लॉयल्टी। तो जाहिर सी बात है दोस्तों, अगर इम्प्लॉय अपना काम टाइम से करते रहेगा तो उसको सेटिस्फेक्शन मिलेगी कि हाँ, मोटिवेशन मिलेगी, लॉयल्टी मिलेगी उसको। और अगर इम्प्लॉय खुद के काम से खुश है तो जाहिर सी बात है वो कस्टमर को सेटिस्फाई कर पाएगा, अदरवाइज वो कस्टमर को सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं दोस्तों। अब इम्पैक्ट क्या पड़ता है अगर डिसएंगेज्ड एम्प्लॉय है तो। इफेक्ट ऑन वर्क, वर्क के समय पे जब काम हो रहा होगा तो अगर डिसएंगेज एम्प्लॉय है तो उसका मन लगेगा नहीं, तो इफेक्ट जाहिर सी बात पड़ेगा। जो दूसरा पॉइंट है इफेक्ट ऑन कोवर्कर। तो दोस्तों अगर जैसे कि कोई एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन में काम नहीं करता है ढंग से, तो जो आसपास उसके भी जो कोवर्कर होंगे उनका भी मन नहीं लगेगा काम में, तो उस पर भी एक इफेक्ट पड़ेगा। इफेक्ट ऑन कस्टमर, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले समझाया कि अगर इंगेज एम्प्लॉय है तो अपने कस्टमर को इजीली सेटिस्फाई कर लेगा। अगर जो डिसएंगेज एम्प्लॉय है खुद सेटिस्फाई नहीं होगा तो अपने कस्टमर को कैसे सेटिस्फाई कर पाएगा। इफेक्ट ऑन प्रोडक्टिविटी, जब डिसएंगेज एम्प्लॉय होते हैं तो वो क्या करते हैं, अपना काम समय पर पूरा नहीं कर पाते हैं, कोई भी प्रॉब्लम की वजह से वो लोग अपना काम करने में उनका मन नहीं लगता है, तो उससे सीधा सीधा असर ऑर्गेनाइजेशन के प्रोडक्टिविटी पे पड़ता है। और जो लास्ट पॉइंट है इफेक्ट ऑन पर्सनल लाइफ। तो दोस्तों जैसे कि आपको मैं बता दूं, डिसएंगेज एम्प्लॉय को ज़्यादा दिन तक ऑर्गेनाइजेशन रख नहीं सकती है, तो उनको भी दिक्कत होती है कि मतलब कैसे होगा क्या होगा, तो उनके पर्सनल लाइफ पे इफेक्ट पड़ेगा, आगे जॉब ढूंढनी पड़ेगी अगर ऑर्गेनाइजेशन निकाल देती है तो इससे ये इम्पेक्ट पड़ता है दोस्तों। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। जरूर आगे हम दूसरी वीडियो बनाएंगे इसी से रिलेटेड, तो आप कमेंट कर दीजिएगा आपको किस चीज़ से रिलेटेड वीडियो चाहिए। धन्यवाद, जय हिंद।